नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या होने वाला है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और महीना का शुरुआत है, फर्स्ट फ्राइडे है मई महीना का। और आप सभी लोग को मालूम है कि फ्राइडे का महीना का जो पहला फ्राइडे होता है उसमें एनएफपी का न्यूज़ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, महीना में एक बार होता है ये न्यूज़। तो इसकी वजह से आज मार्केट में शाम को खास करके बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाला है। और इस बीच में क्या इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल को समझेंगे। इन सभी चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए बन रही इस वीडियो में हम सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो हम यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो अगर हम देखेंगे आज 2 तारीख मई है और शाम को देख पा रहे हैं जैसे कि 3 हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है। और ये जो एनएफपी का न्यूज़ है महीना में एक बार आता है और हर महीना का फर्स्ट फ्राइडे को होता है। तो आज डेटा क्या होता है, जैसे कि लास्ट टाइम में था बहुत ही नेगेटिव था डेटा, जिसके कारण से अच्छा खासा उथल पुथल रहा था। आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या आता है ये तो पहले से कुछ बताना संभव नहीं है। और बहुत सारा चीज़ें हैं, जबकि मार्केट में उस टाइम में डेटा रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो समय रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस समय मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव भी कर सकता है। तो इस वक्त जो है कोई भी टेक्निकल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोगों को जानना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से हम सेलिंग और बाइंग को प्रीफर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम चार्ट पे। तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं D1 का चार्ट पे। तो D1 का चार्ट में जैसे कि मैंने कल और भी बताया था कि अगर डी का ये कैंडल अगर मान के चलिए कि 3244 के नीचे क्लोजिंग देगा तो चांसेस रहेगा कि नीचे का जो डिमांड जोन है उसको वो मीट करे, उसके पास तक पहुँचे। तो ऐसा ही हुआ है और मार्केट जो है 3244 के नीचे में क्लोजिंग दिया है। 3244 जो है प्रीवियस जो डे का है वो ब्रेकआउट था, यहीं से ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया था और ऊपर आपको न्यू ऑल टाइम हाई के पास 3500 के पास पहुंचा था। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे D1 में क्लोजिंग दिया है। और कल के दिन में मार्केट जो है 3202 तक भी पहुंचा था। तो आज मार्केट क्या करेगा, ऊपर कितना तक जा सकता है वो हम आपको फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहाँ से हम दिखा देंगे। लेकिन यहाँ आज का जो चांसेस है मार्केट का जो है हर टॉप से सेलिंग का चांसेस रहेगा, सेल को ही प्रीफर करना चाहिए। और इस वक्त कौन कौन सा लेवल है जहाँ से हम सेलिंग और बाइंग को देखेंगे वो हम H1 का चार्ट से देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग जो है ये एक लेवल है। अगर इसको ये जो देख रहे हैं 3202 और 3194, अगर इसको ये ब्रेक कर दिया तो फिर जो है ये इसका जो अगला लेवल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इस लेवल तक आने का प्रयास करेगा। तो और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और बहुत बड़ा एक डिमांड जोन है ये। आप ये 3100 से लेके आप देखेंगे कि एक 3072 के बीच में है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है यहाँ पर आपको 2982 से लेके आपको 69 के बीच में ये एरिया तक भी मार्केट मीट कर सकता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज का जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। इसको ब्रेक करता है कि नहीं, मे बी आज जो है शाम में जब एनएफपी का जो न्यूज़ होगा उसमें ब्रेक भी कर सकता है, या तो यहीं से फिर से बाउंस बैक करके अप साइड की ओर न्यू ऑल टाइम हाई की ओर के लिए भी रवाना हो सकता है। अगर इसको ये ब्रेकआउट किया तो फिर ये डाउन ट्रेंड को पकड़ेगा। अगर ऐसे अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करके इसी को सपोर्ट मान के चलता है तो न्यू ऑल टाइम हाई की ओर चल देगा। चलते हैं हम H1 का चार्ट में अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। कुछ लेवल्स चेंज हुए हैं क्योंकि एक ही लेवल बार बार नहीं रह जाएगा। कल का और आज का लेवल में कुछ परिवर्तन नज़र आएगा आपको देखेंगे तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप देख पा रहे हैं 3235 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट को हम सेल देखेंगे। आप देखेंगे कि H1 में एक अच्छा खासा एक कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है और वॉल्यूम के साथ क्लोज भी हुआ है और इसका रिट्रेस भी हुआ है।
तो रिट्रेस जो है अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर मान के चलिए ये ऊपर फिर 3235 के ऊपर ही क्लोज दे देता है तो फिर ये अप साइड की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा सब्र रखने की ज़रूरत है और छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपको रिजेक्शन मिले तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो रिट्रेसमेंट पे हम बाय की ओर चलेंगे। और फिर से अगर ये अभी अगर 6 मिनट के बाद अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है तो फिर हम सेल के लिए ही चलेंगे। तो ये सब कुछ अभी देखना है और उस टाइम में आपको एट प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बाद आपको देख के डिसीजन करना है। अब यहाँ पर H1 के हिसाब से देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपको 3252 और 3244 और 52 के बीच में। और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये अब अगला जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 60 और 70 का, 3260 और 70 यहाँ पर मार्केट पहुँचेगा। और इस लेवल को आप ध्यान दीजिए कि इस लेवल पे मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से यहाँ पर रिजेक्शन लिया था जिस टाइम मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था। तो बहुत बार यहाँ से अपसाइड की ओर जाने के बाद बहुत मुश्किल से इसको ब्रेक करके नीचे आया है। तो उतना आसानी से ही ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस एरिया में जब भी आए तो यहाँ से सेलिंग को हम देखेंगे। यहाँ पर आएगा, यहाँ से लेके 60 से लेके 70 के बीच में कम से कम 1 से 2 बार तो हम यहाँ से सेल लेंगे। उसके बाद फिर अगर ये रिट्रेस करके आता है और फिर दोबारा ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो वो जा सकता है। कम से कम यहाँ पर हमें 1 से 2 बार तो हमें सेलिंग का जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये भी एक यहाँ से तो मिल ही रहा है, आपने 2 बार ऑलरेडी देख चुके होंगे। और उसके बाद नीचे में अगर देखेंगे तो ये आपको 31 और 27 के बीच में एक सप्लाई जोन है, यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा है आपको डिमांड जोन नीचे में है और 3215 और 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहा। कल के दिन में बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिला है इस लेवल को और यहाँ से कई बार मार्केट जो है बेनिफिट दिया। और जो अगर समझ पाया होगा कल का वीडियो को तो इसका बेनिफिट लिया होगा। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो यहाँ पर आपको 3202 और 97, तो यहाँ पर अगर आता है तो एक बार और आपको मौका मिलेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे का जो डिमांड जोन है जो आपने D1 में देखा है वहाँ पर आपको वो सारा एक्टिव हो जाएगा। हम M15 का जो चार्ट है हमारे प्रीमियम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जहाँ से कि आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ से सेलिंग और बाइंग को M15 के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाभ कर सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूँ अभी। अगर मार्केट आज का NEFT में अगर ये बाउंस बैक करता है तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट का जो हाई जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है ऊपर का लेवल को देखेंगे तो ऊपर में आपको देखेंगे इस लेवल से मार्केट जो है 3369 यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है। और नीचे का जो है आपको 3201 से रिजेक्शन लिया है अपसाइड के लिए। तो इन दोनों का अगर हम रिट्रेसमेंट को निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो मार्केट अभी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसका जो पहला लेवल है आपको देख रहे हैं 23%, उसको वो कंप्लीट कर दिया है। दूसरा जो है इसका है 38% जो कि आपको 3266 है। आप एक स्ट्रॉन्ग आपको सप्लाई जोन भी है यहाँ पर और इसी एरिया से मार्केट रिजेक्शन मिलने का पूरा चांसेस है। ये जो 3266 है इसको नोट करके रखने वाली बात है, यहाँ से मार्केट ज़रूर कम से कम एक बार तो बेनिफिट देगा ही देगा। उसके बाद आपको 3285 ये एक लेवल है। उसके बाद आपको 3305 ये जो लेवल है आप दिख रहे हैं एक कंप्लीट हो गया है। ये आपको 3266, 3285 और 3305 इन तीनों एरिया से एक एक बार तो कम से कम आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही सेल का। तो आज के दिन में मार्केट इन चीज़ों को मीट कर सकता है और इसको जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेगा NEFT का न्यूज़ पे। और अगर ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर नीचे का जो लेवल जो D1 में मैंने बताया उस जगह तक जाने का प्रयास करेगा। तो ये सारा था इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को समझने की बात है और प्लानिंग करने की बात है। अगर आप इस तरह से प्लानिंग करके अपने चार्ट को रेडी करते हैं और उसके आधार पर आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट होने का चांसेस होगा। हम चलते हैं DXY में। तो DXY का जो एक येलो बॉक्स था यहाँ पर अभी D1 में दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जूझ रहा है। अगर इससे निकलेगा ही तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जब तक D1 में नहीं जाएगा तब तक जो है मार्केट
डे वन में बुलिश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन H1 में ये बुलिश हो चुका है। H1 में ऑलरेडी जो है मार्केट इस चैनल के बाहर भी जा चुका है और एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ये फेस कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तब जाके ये फिर अपसाइड की ओर जाने का यहाँ तक आएगा 100.428 में। डेटा नेगेटिव आ रहा है डॉलर के लिए। डेटा नेगेटिव आने के बावजूद भी जो है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो अभी अगर हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकली का बात को अगर समझेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब किस वक्त क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। और जियोपॉलिटिकली स्थिति उतना अच्छा नहीं है, कहीं पर वार को रुकने का या वार ख़त्म होने का चांसेस नहीं दिख रहा है। और ख़ास करके अगर एक नया जो अभी इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है इसमें भी अगर इंक्रीजमेंट होता है वार का तो गोल्ड के लिए तो बुलिश मोमेंटम फिर से चालू हो जाएगा। तो अभी ख़ास करके इस वक्त हम लोगों को डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो स्पीच है उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोलता है और टैरिफ वार का क्या सिचुएशन रहता है। तो डेटा कितना स्ट्रॉन्ग आता है या कितना वीक आता है उसको भी फ़र्क नहीं पड़कर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर में मार्केट को मूव होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है और मार्केट में ये इस वक्त क्या हो रहा है। तो करंट चीज़ों को समझना पड़ेगा और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कभी भी बदलने का चांसेस रहता है, इसलिए जोन को प्रिफेयर करना पड़ेगा। अगर किसी एक जोन को वो चेंज होता है तो फिर अगला जोन के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा और अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा किस प्रकार से हमारे प्रीमियम ग्रुप में आ सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।